वृंदावन में हो रही नॉनवेज फूड की डिलीवरी विहिप ने की कार्रवाई की मांग। धार्मिक नगरी वृंदावन में ऑनलाइन ऑर्डर पर डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म द्वारा नॉनवेज फूड की डिलीवरी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को परिक्रमा मार्ग स्थित चैतन्य कुटी में फूलडोर महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म नगरी में मांस मदिरा बिकना तो दूर, इसका सेवन करना भी पाप है। उन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों से मांग की कि इस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद अपने स्तर पर कार्रवाई करने को बाध्य होगी। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। यहाँ बताते चलें कि वृंदावन के स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाने के लिए एक ऐप पर ऑर्डर किया था। इस दौरान उनकी नज़र एक मोमोज के प्रोडक्ट पर गई, जिस पर लिखा था पैक्ड चिकन सेल। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने यह पता लगाया कि क्या इसकी डिलीवरी धार्मिक नगरी वृंदावन में हो सकती है और इसके लिए ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट के अंदर ही डिलीवरी बॉय ऑर्डर किए गए सामान की डिलीवरी करने के लिए उनके पास पहुंच गया। डिलीवरी बॉय से जब लक्ष्मण सिंह ने पैकेट लिया और उसको खोलकर देखा तो उसमें चिकन मोमोज थे। जब लक्ष्मण ने धर्म नगरी में खुलेआम चल रहे इस कारोबार की जानकारी डिलीवरी बॉय से हासिल की तो पता लगा कि ब्लिंकिट ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले ऐप के जरिए डिलीवरी का ये सामान धर्म नगरी की केशव धाम चौकी क्षेत्र के चैतन्य विहार स्थित पापड़ी चौराहे के समीप बने गोदाम से ही सप्लाई हो रही है, जिसका वीडियो बनाकर पुलिस से शिकायत भी की गई। उक्त मामले को 24 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें मामले ने तूल पकड़ लिया। जहां एक विश्व हिंदू परिषद उक्त कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, वहीं धर्म नगरी में भी आक्रोश व्याप्त है। गुस्साए लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से उक्त कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान विनोद राघव, सितेंद्र सिंह राणा, राजन चौधरी, लक्ष्मण सिंह, भोला सिसोदिया, धीरज सिंह, धर्मवीर, अजय आदि लोग मौजूद रहे। मामले प्रकाश में आया, क्या जाएंगे? वृंदावन तीर्थ की भूमि है, सनातन धर्मी है और वृंदावन में जो मांस बिक्री है, अंडे बिक्री हो रहे हैं, शराब बिक्री हो, जब मुख्यमंत्री इसको रोक लगा दिया है, फिर इस तरह से जो शासन की गलती है, शासन को ध्यान देना कर और जो भी यहाँ खाते हैं उनको भी दंड देना चाहिए। चोर नहीं, चोर की माँ को मरना चाहिए। जो खाते हैं तभी बेचता है, बेचने वालों जो है उसको दुकान सील करना चाहिए। अविलंब उसे जितने कार्य करता है दुकान को सील करके इसके कंपनी को प्रतिबंध करे गवर्नमेंट, केंद्र सरकार राज्य सरकार इसमें जोड़ के इस कंपनी को बंद करे और कठोर से कठोर कार्रवाई के जेल में भेजे, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। जब मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल को तीर्थ जोड़ करके नशा मुक्त, मांस मुक्त कर रहा है, यहाँ जो ऐसा किया जा रहा है घोर पाप है। यहाँ की जनता, आप लोग पत्रकार इसमें सहयोग जो वृंदावन में पवित्रता बनी रहे, वृंदावन का यात्री आते हैं यहाँ बुरा भाव लेकर के, निंदा भाव लेके नहीं जाए, वृंदावन पवित्रता रखे। इसको अविलंब शासन प्रशासन ऐसे भी कठोर से कठोर दंड दे। जो भी दुकान में लेते हैं, जो भी खाते हैं, उनको भी दंड देना चाहिए। हमारा तो यही मांग है। वृंदावन में जो अवैध रूप से ऑनलाइन मांस का व्यापार किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज्यादा दोषी तो इसके लिए वो लोग हैं जो इसका यहाँ ब्रजभूमि में, भक्ति की भूमि में रह के वृंदावन में सेवन कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। जिसको मांसाहार करना है वो ब्रज से बाहर जाके करे। यहाँ से, यहाँ ब्रज की जो परदेसी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं दर्शनार्थी, उनकी भावनाएं दूषित होती हैं। चाहे वो मांस का बिक्री हो या अवैध रूप से शराब की बिक्री हो या गांजा, चरस, नशीले पदार्थ जो बिक रहे हैं, इनसे जो युवा अपना नष्ट कर रहे हैं, अपनी तरुणावस्था को नशे में डूब के, ये सब बंद होना चाहिए। आप सुनरक के कोने पे जाइए, वीआईपी इलाके में जैसे ही घुसेंगे, शराबियों का झुंड आपको वहां पे मिलेगा। पूरा माहौल एक नशे का बना रखा है। तो हमारा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि पहले भी कई बार इस मुद्दे को हम उठा चुके हैं, इसको तुरंत बंद करें। और मांस की बिक्री अगर बंद नहीं होती है तो इसके लिए संगठन कड़ी कार्रवाई करेगा और अपने स्तर पर इन लोगों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगा। ये पहली बार नहीं है कि ऑनलाइन के माध्यम से नॉन वेज का मामला सामने आया है। इससे पहले जोमेटो भी था, सामने आया था, अब ब्लिंकिट सामने आया है। क्या उस समय माननीय फूलडोल महाराज जी के सानिध्य में विरोध दर्ज किया गया था, काफी समय वो बंद रहा। अब फिर से ये सब आए हैं
सूचनाएं हमारे पास, और कल इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सबने देखी होगी। तो उसमें कप्तान साहब से मेरी फोन पे वार्ता हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो संगठन इससे अपने स्तर से निपटेगा। स्थल है और एक तीर्थ स्थल है। इसमें यहाँ पर वृंदावन में एक अंडे की बिक्री को भी निषेध किया गया है और यहाँ पर नई नई प्रक्रियाएं द्वारा, जैसे पिछली बार आपने बताया कि भी जोमेटो के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, उससे बंद कराया गया, किसी तरह प्रयास किए गए हमारे संगठनों के द्वारा। अब इन्होंने एक नया प्रक्रिया अपनाई कि मोमोज के अंदर चिकन डाल के बेचे जा रहे हैं। बाकायदा ब्लिंकिट के ऐप से उस चीज को प्रमाणिकता के लिए हमारे लक्ष्मण सिंह जी द्वारा मंगाया गया, फिर उसको चेक किया गया, उसमें चिकन पाया गया। उसके आधार पे वृंदावन में थानाध्यक्ष साहब को एक तहरीर दी गई है। अभी तक ऐसा उस पर कुछ चीजें हमारे सामने तो आई नहीं है कि क्या हुआ है। ये काम एक नागरिक ही क्यों करे, ये प्रशासन का कार्य है। ये क्या ढूंढ के इन चीजों को के नशे की चीजें हो गई आपका। अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक रिक्शे में बियर पी रहा है आराम से, वो भी ऑन रोड। प्रशासन क्या देख रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी ये चीजें हैं, अगर एक नागरिक ही उठाएगा, बताएगा, सारी चीजें, बोर्ड भी नागरिक दे, सरकार भी नागरिक बनाए और नागरिक ही इन चीजों को उठाए, तो सरकार क्या कर रही है? भाई सरकार को इस पे देखना चाहिए कि जो चीजें निषेध हैं वो निषेध होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्रज के अंदर क्षेत्र में अगर ये चीजें आपके मीडिया के माध्यम से बाहर जाएंगी तो जो धार्मिक लोग हैं इन चीजों को अगर देखेंगे कि वृंदावन में ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये बहुत गलत चीज है। प्रशासन को इसको पहले ही बंद करना चाहिए, ऐसी चीजें तो बिल्कुल सामने ही ना आए। तो हमारा तो प्रशासन से अनुरोध है, क्योंकि अगर हम उन चीजों को करेंगे या हम उनको रोकेंगे तो इसके लिए हम लोगों को दोषी ठहरा दिया जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी हमारे लक्ष्मण सिंह ने मुद्दा उठाया है, देन इनके पास 50 कॉल आ रही है, LIU कॉल कर रहा है, थाने से फोन आ रहा है, देन इसके बाद मैंने सुना कि फूड इंस्पेक्टर भी कॉल कर रहा है। क्या मतलब है भाई इस चीज का? आपको जब हमने एक तहरीर दे दी है तो आप उस पर काम कीजिए। इंडिविजुअल से कोई आपको जरूरत है या कोई चीजें तो वो संगठन के द्वारा या बता दीजिए, किसी को परेशान ना करें, मोरली डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें बाकायदा प्रमाणिकता के तौर पर दी जा चुकी हैं और जैसा भी करें उचित कार्रवाई करें और समाज के सामने इसको लेके आए। धन्यवाद। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।